डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रोक्ता भौतिक विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग भौतिक जगत नामक पाठ में विमीय विश्लेषण की चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग, किसी भी सूत्र का निगमन विमीय विधि से कैसे किया जाता है, आज हम लोग सीखेंगे। कोई भी भौतिक विज्ञान में कोई भी सूत्र हो, उस सूत्र को हम विमीय विधि से किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। विमीय विधि से किसी भौतिक सूत्र का निगमन करना। कोई भी सूत्र हो, उस सूत्र का निगमन हम किस प्रकार से करेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक लाइन आपको पता होना चाहिए। यदि कोई भौतिक राशि P अन्य भौतिक राशियों X, Y और Z पर निर्भर करती है, तो P प्रोपोर्शनल X, Y, Z इसकी पावर A, B, C कर देते हैं। पावर क्या कर देते हैं? A, B, C, जो कि एक यही A, B, C का मान विमीय विधि से हमको ज्ञात करना पड़ता है। क्या करेंगे? यदि कोई भौतिक राशि P अन्य भौतिक राशियों X, Y, Z पर निर्भर करती है, तो P प्रोपोर्शनल X, Y, Z, P प्रोपोर्शनल X, Y, Z कर देते हैं। यहाँ X की पावर A, Y की पावर B, Z की पावर C हो जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों का विमीय सूत्र ज्ञात करके A, B, C का मान ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण देखें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। F बराबर mv² बटे r विमीय विधि से सिद्ध कीजिए। इसको क्या करना है? हमको विमीय विधि से सिद्ध करना है। क्या करना है? विमीय विधि से सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको हम पहली बात बताएं कि यदि कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती हो, तो पहला काम क्या रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, P प्रोपोर्शनल X, Y, Z कर देंगे। ओके, यहाँ पर भौतिक राशि F किन राशि पर निर्भर कर रहा है? M पर, V पर, R पर। यहाँ पर B घात उसकी क्या है, उससे हमसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आप देखें, F प्रोपोर्शनल M, B, R इसकी पावर A, B, C। हम जानते हैं
भौतिक विज्ञान में जहाँ भी ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, जहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, उस चिन्ह को हटाते हैं। हटाने के बाद एक नियतांक लिखते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट के लिख देते हैं। आप देखिए ए बी सी। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिख दिया जाएगा। तो देखिए एफ का हम आपको बता चुके हैं, एफ का होता है एम एल टी की पावर -2 के एक नियतांक है। आप जानते हैं कांस्टेंट जो होते हैं उनकी विमीय सूत्र नहीं होता है, अर्थात वो विमाहीन होते हैं। यम द्रव्यमान है, इसका यम हो जाएगा, इसका यम हो जाएगा पावर ए लगा दिया गया। यहाँ बी है, बी क्या है, वेग है। वेग का आपको बताया गया है एल टी की पावर -1, इसकी पावर बी हो गई। आर क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है, इसलिए दूरी का विमीय सूत्र यल होता है, जिसकी पावर सी लगा दिए। यहाँ पर तो कोई परिवर्तन करना नहीं है। यम ए अंदर आएगा तो यम की पावर ए हो जाएगा, यहाँ यल की पावर बी हो जाएगा और टी की पावर -b हो जाएगा। क्योंकि घातांक में हम लोग एक नियम पढ़े हैं, x की पावर m पावर n बराबर x की पावर m इंटू n। यहाँ यल की पावर c हो जाएगा, यल की पावर c हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ m की पावर a, m तो कहीं है नहीं, बिल्कुल समझने योग्य बात है, इसको आप समझिएगा। m की पावर a, m तो कहीं है नहीं। यहाँ यल हो गया, यल की पावर यहाँ b है और यहाँ पर c है। ध्यान दीजिए, यल की पावर यहाँ b है, यहाँ यल की पावर c है। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो b प्लस c हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा। यहाँ t है, t की पावर -b है, तो यल t की पावर -2 हो गया। अब आप देखिए, यहाँ पर जहाँ पर घातें कुछ नहीं होती वहाँ पर घात सदैव 1 होती है। यम पर घात 1 है और यल पर भी घात 1 है। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करेंगे। कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड। समझिएगा, यहाँ यम की पावर a है, यहाँ यम की पावर 1 है, यम की पावर 1 है। जब यम की पावर 1 है तो a, यहाँ पर यम की पावर a है, a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे भी आप लोग घातांक में एक नियम पढ़ चुके हैं कि जब आधार बराबर रहता है तो उसकी घातें भी बराबर होती हैं। जब आधार बराबर होता है तो घातें बराबर होती हैं, और जब घातें बराबर होती हैं तो उनका आधार बराबर होता है। यहाँ पर m की पावर a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। यल की पावर b प्लस c है, यहाँ यल की पावर 1 है तो b प्लस c बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर देखें t की पावर
माइनस बी है, तो माइनस बी यहाँ टी की पावर -2 है, -2 हो जाएगा, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और b बराबर 2 आ जाएगा। b बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब b का ये मान इस वाले समीकरण में रख दिया जाएगा, तो यहाँ b का मान 2 हो जाएगा, c बराबर 1, तो c बराबर 1 -2 बराबर -1 हो जाएगा। ये c का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये a का मान हो गया, a b c हो गया। ये हमारा जो हम ऊपर बनाए थे समीकरण 1 था। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर इसी में क्या कर दिया जाएगा, a b c का मान रख दिया जाएगा। तो f बराबर k m b r, a का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। b का मान कितना है? 2 है, तो 2 हो जाएगा। r का मान c का मान कितना है? -1 है, तो ये -1 हो जाएगा। f बराबर k m b स्क्वायर, r को नीचे कर देते हैं, अगर ऊपर ले जाएंगे तो -1 ही तो होगा। यदि k बराबर 1 तो हो जाएगा m b स्क्वायर बटे r। ये क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, सत्य हो गया। अतः दिया गया जो फार्मूला था वो बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र को विधि से उस सूत्र का डेरिवेशन हम कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि अभिकेंद्रीय त्वरण A अन्य भौतिक राशियों B, वेग V और त्रिज्या R पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, तो भौतिकी व्यंजक प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए। अब यहां पर देखिए ये प्रश्न क्या है, ये जो प्रश्न है हमारा, यदि अभिकेंद्रीय त्वरण A अन्य भौतिक राशियों वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करता है तो भौतिकी व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर जो भौतिकी त्वरण है, भौतिकी त्वरण क्या है? A। भौतिकी त्वरण क्या है? A। किन किन राशियों पर निर्भर कर रहा है? B पर और R पर निर्भर कर रहा है। तो आपको एक लाइन बताए हैं, यदि कोई भौतिक राशि की अन्य भौतिक राशियों x, y और z पर निर्भर करती है तो P प्रोपोर्शनल x, y, z हो जाता है। उसके बाद यही प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। A प्रोपोर्शनल B R, इसकी पावर A और B अपने मन से लगा देते हैं। पावर क्या लगाते हैं? A और B अपने मन से लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही ठीक प्रोसेस, जहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है उसको हटाते हैं, तो कांस्टेंट k लिख दिए, तो k बराबर B R हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का
विमीय सूत्र लिखने पर एक त्वरण है lt की पावर -2 हो गया, के एक कांस्टेंट है, ये समीकरण 1 बना दिए। के क्या है? कांस्टेंट है, के एक नियतांक है, तो उसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा। यहाँ b है, b का lt की पावर -1 होता है। r त्रिज्या है, त्रिज्या आप जानते हैं एक प्रकार की लंबाई होती है, दूरी होती है, दूरी का विमीय सूत्र सदैव l होता है। यहाँ l की पावर a हो जाएगा और t की पावर -a हो जाएगा। बिल्कुल अभी आपको बताए थे घातांक के नियम से। अब यहाँ पर हम l की पावर a है और यहाँ l की पावर b है, तो l की पावर a प्लस b हो जाएगा और ये t की पावर -a हो जाएगा। एक बात यहाँ समझने का प्रयास करें, यहाँ पर जैसे यल t की पावर -2 है, यहाँ अगर m बढ़ाना हो तो m की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान सदैव 1 होता है। यहाँ पर अब घातों की तुलना कर देंगे, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। यहाँ l की पावर, ध्यान दीजिएगा, l की पावर की तुलना l के पावर से ही करेंगे। यहाँ l की पावर a प्लस b है और यहाँ l की पावर 1 है, क्या है? a। दूसरा देखिए t की पावर यहाँ -a है, यहाँ देखिए -a बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। a का यह मान इस समीकरण में रख देंगे, b बराबर 1 - 2, b बराबर -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। a बराबर k, b, a का मान 2 आया है, a के स्थान पे 2 लिख दिया। r का मान -1 आया है, a बराबर k b स्क्वायर बटे r हो गया। यदि k का मान 1 मान लिया गया है, कांस्टेंट चूंकि कुछ था नहीं, इसलिए जिस केस में कुछ नहीं रहता है उस केस में कांस्टेंट को हम लास्ट में 1 मान लेते हैं। अभी आप देखेंगे कुछ प्रश्नों में 2 पाई, कुछ में 1/2 दिया गया होता है, तो जिसमें कांस्टेंट दिया गया होता है उसमें कांस्टेंट रखते हैं, और जिस सूत्र में कांस्टेंट नहीं रहता है उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रखते हैं। a बराबर b स्क्वायर बटे r आ गया, यही प्रूव हो गया, यही अभिन्न त्वरण का सूत्र हो गया। आप लोग इस नियम की सहायता से सूत्रों का निर्माण करिएगा। आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, f बराबर 6 पाई ईटा rb, इस सूत्र का निगमन कीजिए, इस सूत्र का निगमन कीजिए विमीय विधि से। किस विधि से करना है? विमीय विधि से करना है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।